बच्चे फोर्थ फेज अं पढ़ना अज जिदा जिसमें कहने हैं सीनेसेंस फेज। ठीक है, सीनेसेंस फेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ओल्ड एज भी कह सकते हैं। ठीक है, सीनेसेंस फेज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਯੈਲੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਨਵਰਟ, ਤੇ ਯੈਲੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਨੈਸੈਂਸ ਫੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਨੈਸੈਂਸ ਫੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ओल्ड ਫੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਸੀਨੈਸੈਂਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਝੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस फेज में की कह देने सीनेसेंस फेज बोल देते हैं या ओल्ड एज बोल देते हैं। ठीक है, और यही फेज जड़ा की है ह्यूमन के भी होंगे, बट ह्यूमन के अं की बोल देने एजिंग फेज बोल देने। ठीक है, जिस तरह कि इस फेज च दिखाया गया कि सब तो पहले की है भी जुवेलाइन फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंस फेज। और सीनेसेंस फेज किहड़ा है जो एजिंग हो जाती है। ठीक है, ओके, उस तो बाद की है भी सीनेसेंस फेज के की होंगे या ओल्ड एज के की होंगे भी साडी बॉडी का जोड़ा मैटाबोलिज्म है वो की कर जाता है स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, स्लो डाउन मैटाबोलिज्म मतलब की है बॉडी के कैमिकल चेंजिस। ठीक है, जोड़े कैमिकल चेंजिस हो रहे हैं जिस तरह ग्लूकोज का बनना, ठीक है, या ग्लूकोज का टुटना। ठीक है, इस तरीके बॉडी के प्रोटीन फार्मेशन होना, अमाइनो एसिड बनना। ठीक है, सारे जोड़े प्रोसैस हो की हो जाते स्लो डाउन हो जाते। तुम देखिए होना भी जो कोई इस परसन होंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा कोई भी चीज़ तली दी नहीं खा सकता। ठीक है, ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं खा सकता, ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं खा सकता। ठीक है, उन्होंने डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, उस तो बाद फाइनली की है ओल्ड एज तो बाद अल्टीमेटली ये लीड कर जाती है डैथ के विच। ठीक है, मतलब एजिंग तो बाद की आ जाता है डैथ। ओके, समझ आ गई चीज़। तो नैक्सट टाइम पढ़ांगे स्टेजेस ऑफ द सैक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ द सैक्सुअली रिप्रोडक्शंस नैक्सट टॉपिक है बच्चे। सैक्सुअल रिप्रोडक्शन की जी स्टेजेस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सैकेंड वन फर्टिलाइजेशन, और थर्ड की है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब सैक्सुअली रिप्रोडक्शन की है वो 3 पार्ट से डिवाइडेड है। फर्स्ट की है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा की है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन तो फर्स्ट मतलब उस तो पहले की हो रहा है। ठीक है, वो पूरा प्रोसैस। दूसरा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के समय की हो रहा है, और तीसरा की है फर्टिलाइजेशन तो बाद, पोस्ट मतलब उस तो बाद। ठीक है, पहले ही पढ़ांगे प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चे, प्री फर्टिलाइजेशन जड़ा इवेंट है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट की है गमीटोजेनेसिस, और दूसरा की है गमीट ट्रांसफर। ओके, मतलब फर्टिलाइजेशन तो पहले वाला जोड़ा प्रोसैस है वो की है प्री फर्टिलाइजेशन है, और प्री फर्टिलाइजेशन के की हो रहा है सब तो पहले गमीटोजेनेसिस, दूसरा नंबर की हो रहा है गमीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सब तो पहले ये पढ़ांगे गमीटोजेनेसिस की है, का मतलब की है गमीटो मीनस गमीटो का मतलब है गमीट। ठीक है, और जेनेसिस का मतलब की है फॉर्मेशन। ओके, मीन गमीट फॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब की है गमीट फॉर्मेशन मतलब गमीट का बनना। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की है मेल के केस विच की बनेगा स्पर्म बनेगा। ठीक है, किहदे द्वारा टेस्टिस के द्वारा। ठीक है, फीमेल के विच ओवम बनेगा किहदे द्वारा ओवरी के द्वारा। ठीक है, एक ही है प्रोसैस गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गमीट इज कॉल्ड गमीटोजेनेसिस। ठीक है, और गमीट की समझते ही गमीट का मतलब की है जिस तरह मेल गमीट की है स्पर्म है, और फीमेल गमीट की है ओवम। नैक्सट जिस तरह की है भी ह्यूमन के केस विच। ठीक है, ह्यूमन के केस विच की है ह्यूमन के केस विच जिस तरह की है
स्पर्मैटोजेनेसिस। बच्चे स्पर्मैटोजेनेसिस का मतलब की है, स्पर्मैटो मीन स्पर्म, ओके, और जेनेसिस का मतलब मैं पहले दस चुका फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो मेल दे विच की फॉर्मेशन होंदी है, स्पर्म की फॉर्मेशन होंदी है, ठीक है। एक डिप्लॉयड स्पर्मैटोगोनियम सैल, ठीक है, वो की करता है अगे जाके 4 स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो और स्पर्म की है डी गमीट्स। उस तरीके नाल फीमेल के केस में की है, फीमेल के केस में जो प्रोसैस है उन्होंने की कहने हैं ओजेनेसिस, ठीक है। ओजेनेसिस मतलब फार्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। इस केस में भी की है भी एक जर्मीनल डिप्लॉयड सैल की करता है अगे जाके एक ओवम प्रोड्यूस करता है हर मंथ बाद, ठीक है। प्लस 3 ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੇ प्रोड्यूस हो रहे हैं पोलर बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है, इन्हों अं जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। बट ओनली हर मंथ एक ही एग जोड़ा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इस प्रोसैस में की बोल दें गमीटोजेनेसिस, मतलब हमारी लाइफ की सब तो पहले की फॉर्मेशन होंगी है, साढ़े गमीट बनते हैं। मेल के स्पर्म फॉर्मेशन होंगी है और फीमेल के ओवम की फॉर्मेशन होंगी है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसैस में अं बोल दें गमीटोजेनेसिस, ओके। की प्रोसैस है द प्रोसैस द फॉर्मेशन ऑफ गमीट, ओके। इन केस मेल और फीमेल दोनों के केस में, मेल या फीमेल के केस में की बनना गमीट का बनना, ठीक है। बच्चे गमीट जोड़े होंगे वो की होंगे हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड की मतलब है, हैप्लॉइड का मतलब है भी अं पहले सूँ पता है भी जो एक कंप्लीट जोड़ा मेल है, ठीक है, वो टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे हर सैल के 46, ठीक है। बट जो वो की करता अगे जाके 4 क्रोमोसोम बना रहा है, ठीक है, एक सैल, तो वो की करता अपने क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस कर देंदा, ठीक है। तो कितना रह जाता है 23, ठीक है। मतलब मीन 46 जोड़े की है क्रोमोसोम का नंबर की हो रहा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और जो वो रिड्यूस हो रहा, ठीक है ना, तो उन्होंने अं की बोल दें हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। मतलब हाफ द क्रोमोसोम नंबर की है हैप्लॉइड कंडीशन है। उस तो बाद नैक्सट बच्चे टॉपिक है होमोगमीट्स, ठीक है। होमोगमीट्स या आइसोगमीट ना तो ही क्लियर है। होमो मीन सेम, इसका मतलब की है सेम, ठीक है। और आइसो का मतलब भी की है सेम। गमीट मतलब समझ लग गई, जिस तरह मेल गमीट की है स्पर्म है, फीमेल गमीट की है ओवम है, ठीक है। होमोगमीट मतलब की है फिर सेम गमीट, ठीक है। कुछ इदा के ऑर्गेनिज्म है साड़ी अर्थ के उपर जिन्हों के मेल और फीमेल गमीट की है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ठीक है। वो देखने के जो सिमिलर दिखाई देखते हैं उन्होंने अं की बोल दें आइसोगमीट बोल दें या होमोगमीट बोल दें, ठीक है। सानू देख के समझ नहीं आती भी मेल गमीट केड़ा और फीमेल गमीट केड़ा, ठीक है, ओके। जो की होएगा मेल और फीमेल गमीट की होंगे दोनों मॉर्फोलॉजिकली की होंगे सिमिलर होंगे बाय साइज़, ठीक है। साइज़ के समय भी शेप भी सेम होएगी, तो उन्होंने की कहेंगे होमोगमीट। जिस तरह की है ये 2 दिखाए गए हैं इस केस में, सानू नहीं पता मेल केड़ा और फीमेल केड़ा, ठीक है। बट ये की है क्लैमाइडोमोनास से दोनों की है होमोगमीट्स है, ठीक है। जो मेल और फीमेल दोनों की होन सिमिलर होन, ओके। उस तो बाद बच्चे नैक्सट दसिया गया डिफरेंट, सारिਆਂ पता ही है, ओके। जिस केस के मेल गमीट और फीमेल गमीट दोनों की होन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होन, ठीक है। जिस तरीके ना की है ह्यूमन के केस में स्पर्म, ठीक है, और ओवम दोनों की है मॉर्फोलॉजिकली की है डिफरेंट है, दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों की है डिफरेंट है, ठीक है ना। ओवम की है ओवल शेप है, ठीक है, और एक ही एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। दोनों की शेप और साइज की है डिफरेंस है, इस करके इन्हें बोल दें हेट्रोगमीट्स, ठीक है। हेट्रो मीन डिफरेंट। नैक्सट बच्चे टर्म है कि मेल गमीट में अं की बोल दें एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म बोल दें, ठीक है। मतलब मेल जड़ा गमीट है वो की है ਜਾਂ बोलेंगे अं स्पर्म ਜਾਂ की कह सकते हैं अं एंथीरोजॉइड भी बोल दें, ठीक है। उस तरीके फीमेल गमीट में अं की बोल दें एग ਜਾਂ ओवम बोल दें, ओके। अच्छा नैक्सट टॉपिक है
ਵੀ ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਇਨ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਇਨ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਰਥਵੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਵੋਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਵੋਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟੈਸਟਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਓਵਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰਮੈਫਰੋਡਾਈਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਲ वाला पार्ट प्रेजेंट है, जिस तरह की है एंथर और फिलामेंट, और फीमेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है जिस तरह की स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। और एक ही बॉडी के उपर जो दोनों पार्ट प्रेजेंट होन रीप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होन उन्होंने अं की बोल देने बाईसैक्सुअली। बच्चे नैक्सट टर्म जी डी की है यूनीसैक्सुअल, ठीक है। यूनी मीन सिंगल, ओके। यूनी का मतलब की है सिंगल, ठीक है। सिंगल सैक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विच आइदर मेल और फीमेल रीप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। वो वाला ऑर्गेनिज्म जिहदे विच की होएगा एक ही रीप्रोडक्टिव ऑर्गन होएगा, ठीक है। जां तो की होएगा मेल वाला रीप्रोडक्टिव ऑर्गन, जां की होएगा फीमेल वाला रीप्रोडक्टिव ऑर्गन होएगा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल की है इस केस दे विच ह्यूमन की है देखो, ठीक है। ह्यूमन की है, ह्यूमन एक यूनीसैक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। असीं मतलब की है यूनीसैक्सुअल है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के की है एक डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से, ठीक है। इस करके इन्होंने की बोल देने यूनीसैक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोल देने। अच्छा नैक्सट टर्म है होमोथैलिक और मोनोइकस, ठीक है। बच्चे मोनोइकस होमोथैलिक की होंगे बाईसैक्सुअली प्लांट ही होंगे, ठीक है। जो बाईसैक्सुअल प्लांट जोड़े है उन्होंने मोनोइकस ही बोल दें, ठीक है। जिस तरह मैं पहले भी दसिया भी पाइनस की एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। जिस तरह की है फंजाई, कुछ फंजाई जी है, ठीक है। कोकोनट्स एंड कुकर बीट्स, ठीक है। कुकर बीट्स जिस तरह की सारिया बेला वगैरह हो गई, जिस तरह कद्दू की बेल हो गई, ठीक है। सारे कुकर बीट्स होंगे है, ठीक है। ये सारी सारी की है बाईसैक्सुअली प्लांट्स है, ठीक है। उस तो बाद बच्चे नैक्सट की है हैट्रोथैलिक्स, इनू डाइकस बोल देने। डाइकस की होंगे है यूनीसैक्सुअली कंडीशन वाले प्लांट्स होंगे, मतलब यूनीसैक्सुअल प्लांट्स होंगे है। जिस तरह की है इसकी एग्जाम्पल सम फंजाई, पपैया एंड पाम, टेट पाम, ठीक है। बच्चे ये की है डाइकस है यूनीसैक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल दोनों प्लांट बकरे बकरे ने। जिस तरह की है पपाया तो दसिया गया कि मेल जोड़ा पपाया वो अलग होंदा है और फीमेल पपाया जोड़ा वो अलग होंदा है, ठीक है।